नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपना गुरु क्लासेज के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का साइंस का टॉपिक है अध्याय 11 विद्युत धारा। विद्युत क्या पढ़ेंगे हम? विद्युत अध्याय कौन सा है? 11वां है। और ये जानने से पहले हमें पढ़नी होगी एक परिभाषा विद्युत परिपथ की, जो आपकी किताब में दे रखी है। विद्युत परिपथ की परिभाषा ये क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को क्या बोलते हैं हम? विद्युत परिपथ बोलते हैं। बंद सतत या बंद पथ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे परिपथ न बोले तो। सतत या बंद पथ को हम विद्युत परिपथ बोलते हैं। सतत क्या होता है? लगातार, यानी ऐसा परिपथ जिसमें लगातार धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे मान लेता हूं मैं यहाँ पे अपने पास ये एक बटन है जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ? स्विच बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? स्विच बोल रहा हूँ। आपकी किताब में इस प्रकार से दिखाया जाएगा, ठीक है? जहाँ पे बीच में डॉट लगाऊं तो ये ऑन हो जाएगा, और मैं इसको यहाँ से दबा देता हूँ इसके साथ, तो ये क्या हो गया? ऑन हो गया। क्या हो गया? ये ऑन हो गया। ऑन होने से धारा यहाँ से यदि आ रही है तो आगे लगातार प्रवाहित होती रही है, सतत हो जाएगा, यानी लगातार हो जाएगा। बंद यानी जब स्विच ऑफ है तो वो बंद पथ है। क्या है वो? बंद पथ है। अब हम परिभाषा पढ़ते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा की विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को, दर यानी कहने का अर्थ है इकाई सेकंड में या एकांक समय में किसी बिंदु से कितने आवेश गुजरते हैं, वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर एकांक सेकंड में किसी बिंदु से कितने विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा बराबर होता है आई क्यूट। आई बराबर क्यू बटे टी, यानी आई क्यूट। याद रखना, आई क्यूट। तो बताओ ये आई क्या है? आई का अर्थ है धारा। क्या है? विद्युत धारा। क्यू क्या है अपने पास? आवेश। और टी क्या है अपने पास? समय, यानी टाइम। टी बराबर समय या फिर टाइम। ये चीज आप सभी सीख गए होंगे। अब इसी में देखें, जो आवेश है, क्या आवेश किससे प्रदर्शित किया हमने? से क्यू से। इसका एसआई मात्रक, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। एसआई मात्रक क्या होता है? कोई भी बता सकता है मेरे को? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। और जिसमें लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं इसके अंदर। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य है। इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होती है। आवेश के तुल्य। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है? एक इलेक्ट्रॉन पे देखना है अपने को। एक इलेक्ट्रॉन पे देखें, कोई बात ना। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे अपने पास कितना आवेश है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश इसके ऊपर होते हैं। जो विद्युत धारा क्या है अपने पास? विद्युत धारा किससे प्रदर्शित किया था हमने? आई से। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है साहब एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर, यानी ए से प्रदर्शित करते हैं इसको, इससे एम्पियर। इसका जो नाम है एम्पियर नाम,
किसके नाम पे पड़ा है? आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम से। आंद्रे मेरी एम्पियर, ये एक वैज्ञानिक था, इसके नाम पे ये इनका नाम पड़ा है। चलिए ये चीज समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। एम्पियर की एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश होते हैं? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब इसके बाद देखते हैं, मैं लिख दूं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा बतानी है अपने को। तो 1 एम्पियर की क्या परिभाषा होगी? 1 एम्पियर की क्या परिभाषा होगी? यदि 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा क्या होगी? धारा 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर होगी। इतनी बात समझ में आ गई? यानी यदि हम देखें, हमने क्या पढ़ा था? आई बराबर क्यू बटे टी। यदि कुछ देखूं मैं कैसे, यदि 1 एम्पियर धारा लेता हूं, इसके अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूले में लेके आऊंगा, ये आएगा यहाँ पे 1 एम्पियर। तो 1 कूलाम धारा कितनी? 1 कूलाम धारा कितने सेकंड तक? 1 सेकंड तक। 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक। कहने का अर्थ है, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, नीचे वाला हम लिख देना 10 में से कितने आए? 4 नंबर। वैसे उस प्रकार 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। इनके अन्य मात्रक देख लेते हैं। मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर। 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर। और 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर। 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? एमीटर से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। चलो मैं एक विद्युत परिपथ बना रहा हूं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये क्या है? अपना विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब। ये क्या है? अपना एमीटर। और ये क्या है? कुंजी भी बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलेंगे? स्विच। और ये क्या है? बैटरी। बैटरी यानी सेल। तो धारा कहां से निकलेगी? धन टर्मिनल से निकलेगी। धन टर्मिनल से क्या निकलेगी? धारा निकलेगी और ऋण टर्मिनल की तरफ आएगी, इस साइड में ऐसे आएगी, ध्यान रखना। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लग जाएगा।
स्विच ऑन करने पर क्या हो जाएगा, बल्ब जलने लग जाएगा, यानी सतत पथ अपना बन जाएगा। यानी इसे हम क्या बोलेंगे, ऑन करने के बाद। ठीक है, ये बात आ गई। और यदि हम इसको क्या करते हैं, इस ये नहीं लगाते हैं बीच में ये बिंदु सा, ठीक है, तो पहले क्या था, ये ऑफ था, ऑफ था, इसका अर्थ है बंद पथ, बंद पथ। और अब क्या हो गया, ये खुला पथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम के अंदर। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, यानी ये कोई विद्युत बल्ब है, इसका ये तंतु है, इसमें क्या है, आई बराबर, यानी इसके अंदर धारा कितनी है, आई बराबर 0.5 एम्पियर। इसके अंदर धारा कितनी है, 0.5 एम्पियर। और कितने समय तक चल रही है, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आवेश, क्यू हमें ज्ञात करना है क्या होगा। और मैंने यानी एम्पियर धारा दे दी, टाइम दे दिया, और हमें आवेश की गणना करनी है, तो अपने पास क्या होगा, बता सकते हो, क्यू बराबर, बता सकते हो क्या आएगा, क्यू बराबर, चलो ये चीज आप नहीं बताओगे, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, सिंपल सा, मैंने फॉर्मूला क्या कराया था आपको, आई क्यूट, आई क्यू टेन, वज्र गुणन करो इसके नीचे एक मान के, क्यू एकम क्यू, और ये हो गया आई टी, हो गया ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, क्यू बराबर आई की, एम्पियर 0.5 एम्पियर है, टाइम कितना, 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 पंजा 50, एक छोड़ के पॉइंट लग गई, और अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, बता सकते हो आपने, नहीं जी ये अपना गलत है, तो क्या करेंगे हम, अब आपको याद रखने के लिए बताता हूं मैं आपको, जो टाइम है ना, टाइम, ये सेकंड में नहीं, अपने पास अपनी बुक में मिनट में है, क्या है, मिनट में है। वैसे तो हम सही कर रहे थे जो हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, मिनट में है बुक के अंदर, तो मिनट में ही बता देता हूँ। इसको सेकंड में चेंज करेंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 600 सेकंड। बस 600 सेकंड से गुना कर दो, 600 से गुना करेंगे, 6 पंजू 30, 3 4 हो गए, एक छोड़ के पॉइंट लग गए, यानी क्यू बराबर कितने आ गए, 300 गुलाम, क्यू बराबर आवेश कितना आ गया, 300 गुलाम। ये लो साहब अपना एक क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, आज का चैप्टर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, और इससे ज़्यादा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।